हेलो दोस्तों, मैं विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आरबीआई का पेपर नंबर 20। हमें एक डीआई गिवन है पाई चार्ट की फॉर्म में, जिसमें मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिनों का टोटल ये मामला है और इसमें कितना मिल्क प्रोड्यूस हुआ है वो हमें सब कुछ बता रखा है। नोट में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ट्यूसडे का और जो फ्राइडे का डिफरेंस है वो 175 का है। ट्यूसडे का और फ्राइडे का जो डिफरेंस है, मतलब ट्यूसडे का मतलब 25 की वैल्यू, परसेंटेज की वैल्यू, और फ्राइडे का मतलब 20 की वैल्यू। इन दोनों का जो गैप है वो हमें 175 दे रखा है। तो 175 अगर 5% की वैल्यू है तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% की अगर वैल्यू चाहिए तो टोटल कितना होगा? 3500, 3500 होगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन? ऑन मंडे टोटल क्वांटिटी मिल्क प्रोड्यूस, रेशियो मिल्क सोल्ड और अनसोल्ड का रेशियो हमें दे रखे हैं। मंडे को जितना सोल्ड हुआ मिल्क और जो अनसोल्ड हुआ उसका रेशियो दे रखा है 5:2। तो 5:2 अगर 7 से अगर मैं टोटल, हमें परसेंटेज दे रखा है, पहले 10% निकालना पड़ेगा। अब मंडे का जो 10% है वो कितना है? 350। अब 350 को 5:2 में अगर हम डिवाइड करें तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 100। ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क अनसोल्ड ऑन वेडनेसडे इज 65 मोर देन मंडे। तो मंडे से 65 लीटर ज्यादा अनसोल्ड है वेडनेसडे। अब वेडनेसडे का परसेंटेज कितना दे रखा है? 15% दे रखा है। अब टोटल अगर 3500 की अगर बात करें तो 3500 का जो 15% है वो 350 एक होगा और 175 एक होगा। ये वेडनेसडे का टोटल है। अगर ये वेडनेसडे का टोटल है तो उसमें 65 लीटर मोर है मंडे के अनसोल्ड, यानी इसका जो अनसोल्ड है वो कितना होगा? 165 होगा। क्या बोला क्वेश्चन में? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो 350 तो ये रह गया, 175 में से 165 करूँ कम करूंगा 10 ये रह गया। इसका मतलब कितना आएगा? 360 लीटर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑन फ्राइडे आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस 20% इज यूज मेकिंग आइसक्रीम, 45% मेकिंग स्वीट्स एंड रेस्ट यूज इन कर्ड। अगर 20% में आइसक्रीम यूज हुआ है, 45 में अगर स्वीट्स में यूज हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि कर्ड में जो यूज हुआ है वो 35% यूज। ठीक है। फाइंड द अमाउंट मिल्क यूज मेकिंग फॉर कर्ड एंड आइसक्रीम। कब की बात कर रही है? ये फ्राइडे की बात कर रहे हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी ये फ्राइडे। टोटल अगर 3500 लीटर मिल्क है उसका हमें 20% निकालना है। अगर 20% अगर निकालें तो कितना होगा? 700। अब ये चीज आपने बतानी है कि कर्ड में कितना यूज हुआ और आइसक्रीम में कितना यूज हुआ। तो कर्ड में 35% यूज होता है, आइसक्रीम में 20% यूज होता है। तो इसका मतलब टोटल जो मिल्क यूज होगा वो 55% होगा। तो 7 5 35, 35 और 3 38, 385 लीटर यूज होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस ऑल डेज एक्सेप्ट फ्राइडे, यानी फ्राइडे को छोड़ के जितना दिन टोटल है उनका हमें टोटल चाहिए। तो फ्राइडे का कितना है? 20%। अब टोटल अगर मिल्क का प्रोडक्शन अगर 3500 है, 3500 में से अगर 20% हमें नहीं चाहिए तो इसका मतलब 700 नहीं चाहिए, और 3500 में से अगर 700 नहीं चाहिए तो बाकी दिनों का टोटल कितना है? 2800 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कहता है कि रेशियो बताइए जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है ट्यूसडे में और थर्सडे में। तो ट्यूसडे में कितना हुआ? 25% हुआ, और थर्सडे में कितना हुआ? 30% हुआ। तो इन दोनों नंबर का हमें रेशियो चाहिए, कितना आएगा? 5:6। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कहता है कि वेडनेसडे का जो 20% है वो पैकेजिंग में चला गया और उसको 50 रुपए लीटर के हिसाब से बेच दिया गया। तो बताइए कितना रिवेन्यू जनरेट होगा? तो वेडनेसडे को टोटल जो है, वेडनेसडे का टोटल अगर 3500 टोटल है, उसका अगर हम 15% अगर निकालें, 15% अगर निकालें तो 15 पंजे 75, 7 15 3 45, 45 और 7 52, तो 225 लीटर हो गया। उसका 20% पैकेजिंग में, यानी 20% का मतलब 150, यानी 105। 105 अगर 50 के भाव गया है तो टोटल यहाँ से कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ होगा? 5250 रुपए रिवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास एक लाइन ग्राफ दे रखा है जिसमें एवरेज नंबर ऑफ लोइनो टाइगर का दे रखा है और परसेंटेज बता रखा है टाइगर का इन 5 डिफरेंट जूस। ठीक है।
तो ये जो लाइन है वो एवरेज की है ऊपर वाली, ठीक है, ये एवरेज की लाइन है, और नीचे है लाइन जो है वो परसेंटेज की, और परसेंटेज में हमें टाइगर बता रखे। रेशियो ऑफ एलिफेंट टू टाइगर इन जू Z इज 8:9। अब जू का जो हमें एवरेज दे रखा है, जू का जो एवरेज दे रखा है वो एवरेज हमें दे रखा है 270। अगर 270 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल हमें पता लगेगा 540 आएगा। उसमें से जो परसेंटेज है टाइगर का वो 40% है। टाइगर का जो परसेंटेज है वो 40% है। इसका मतलब इसका हमें 40% निकालना पड़ेगा। ये जो टाइगर है वो कितने रेशियो की वैल्यू है, 9 की वैल्यू है, हमें 8 की वैल्यू चाहिए, तो एलिफेंट पता लग जाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, ठीक है। 9 की टेबल में ये 6 से कटेगा, ठीक है। 8 8 6 चौके 24, 24 8 192। इसका मतलब यहाँ जो टोटल एलिफेंट है वो 192, ठीक है। और किसका जिक्र कर रहा है, फाइंड द एलिफेंट एंड लोइन इन जू बी इज 560। ये बी का जिक्र कर रहा है। अब बी में जो एवरेज है वो है 380 का। अगर एवरेज 380 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल पता लगेगा 760। हमें क्या पता है इसमें, हमें एलिफेंट और लोइन पता है। अब परसेंटेज कितना है टाइगर का, अब टाइगर का परसेंटेज है इसमें 60% है। इसका मतलब 40% जो है वो लोइन है, 40% है वो लोइन है। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 6 चौके 24 2 और 7 चौके 28 200, 7 चौके 28 और 2 30, 304 आ गए। अब 304 इसमें लोइन। अब 560 में से अगर 304 अगर मैं कम कर दूं तो 200 कितना बचेगा, 256 बचेगा। 256 एलिफेंट ये हुए और 192 पहले में, तो टोटल है 8 9 5 14 1 4, यानी टोटल 448 एलिफेंट है बी और डी में मिला के, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इन जू एफ इज 20% मोर देन जू ए। जो लोइन है एफ में वो 20% ज्यादा है जू ए से। अब जू ए का जो एवरेज है वो कितना है 400, इसका मतलब टोटल कितना होगा जी 800। अब इसमें परसेंटेज जो है वो 30 है टाइगर का, इसका मतलब 70 किसका होगा, 70% इसमें लोइन होगी, तो कितना आएगा 560। उसके भी 20% ज्यादा है, 20% अगर ज्यादा है तो 120 बटे में शो करना पड़ेगा, ठीक है। जीरो कैंसिल हो गया, 12 छिके 72, 12 छिके 72, 7, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 पंजे 60, 60 और 7 67, 172 आ गए, ठीक। लोइन, द नंबर ऑफ टाइगर इन एफ इज 1/7 मोर देन सी। अब सी का एवरेज कितना है ये चेक कर लेते हैं। सी का एवरेज है 250, तो टोटल हुआ जी 500। 500 में से सी में जो टाइगर है वो है 70%, 70% है, ठीक है, 70% है। उसका 1/7 मोर, अगर ये 7 की वैल्यू तो मेरे को 8 की वैल्यू चाहिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट होएगी, कटेगा 8 पंजे 8 पंजे 40, 400 ये हो, ठीक है। अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो 1073 दोनों का टोटल आएगा एफ का, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, कहता है कि इफ द नंबर ऑफ लोइन इन ई इज इंक्रीज टू 100%, द नंबर ऑफ टाइगर इन ई इज डिक्रीज बाय 25%। ई का टोटल जिक्र कर रही है, तो ई का जो एवरेज है वो 420 है, 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल देंगे 840 आए। अब इसमें टाइगर का और लोइन का हमें परसेंटेज दे रखे हैं। ई में 80% है टाइगर और 20% है लोइन, तो 80 और 20 का मतलब हो गया 4 एक का, ठीक है। 200% इंक्रीज करनी है किसको, लोइन को, लोइन को 200% इंक्रीज, तो यानी 200% इंक्रीज करने का मतलब होता है 2 गुना करना, यानी 1/5 कर लो पहले, और 200% अगर इंक्रीज करना है तो मतलब 2 गुना कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दे और 2 से ही डिवाइड कर दे तो 5 दूनी 10 बनेगा, 4 चौके 16 1, 8 चौके 32 और 1 33, 336 हो गए। क्या बोला आगे, टाइगर को 25% डिक्रीज कर दिया। अब जो टाइगर है 840 का 4/5 करना पड़ेगा पहले, टाइगर है उसको 25% डिक्रीज करने का मतलब 75% कर,
5 चौके 20, एक 0 कट कर दो, ये 2 से कटेगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तो 6 8 48, 48 और 2 कितना हुआ 50, 504 ये। अब 200% इंक्रीज अगर उसको किया है तो एक तरीके से मतलब 3 गुना कर दिया, ठीक है। 3 से गुना कर देते हैं ना, इसको ज्यादा सही रहता है, 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब 3 दूनी 6, अंडू करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24, 2 बचेगा, और 6 8 48, 48 और 2 50, 504 ये हो गया और 504 ये हो गया, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 1008 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, द टोटल नंबर ऑफ लोइन इन सी इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ टाइगर इन ए। सी का जिक्र करता है, तो सी का अगर जिक्र कर रहा है तो कितना हो गया 2 4 250, 5 250, 250 इसका मतलब टोटल 500 हो गया। इसमें परसेंटेज कितना है, इसमें 70% है टाइगर का, इसका मतलब 30% लोइन का, तो यानी 150 इसमें लोइन, ठीक है। इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ टाइगर इन ए में टाइगर का पूछा है। अब टोटल कितनी वैल्यू है इसमें 800। अब 800 का हमें कितना परसेंट निकालना है, 30%, 240 और गुणा में 100, 0 कट करेंगे, 3 से कटेगा, 5 से, 3 से कटेगा जी 8 पे, 5/8 होता है 62.5%, 62.5%, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए, क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लोइन एंड टाइगर इन सी। अब सी का एवरेज अगर 250 तो इसका मतलब टोटल 500 हो गया, ये सी का टोटल हो गया। इसके साथ डिफरेंस पूछा है लोइन इन जेड, डी सॉरी लोइन बताने हैं डी में, तो इसका जो एवरेज है वो एवरेज है 270, इसका मतलब 540 हो गया। 540 में से डी में लोइन पूछे, डी में लोइन, इसका मतलब 60%। अब 60% अगर निकालेंगे तो 324 हो जाएगा, तो इनका जो डिफरेंस है वो 176 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, केविन ने 2400 रुपए इन्वेस्ट किया स्कीम ए में 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 5 सालों के लिए। टोटल अमाउंट received by Kevin from scheme A is invested in scheme B, rate of interest 4 गुना है A का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव B एंड A, तो B और A से जो इंटरेस्ट रिसीव होगा उनका डिफरेंस पूछा है कितना होगा, ठीक। तो अगर 2400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया केमे में और 5% के हिसाब से 5 सालों के लिए, इसका मतलब 25% ब्याज मिलेगा, और 25% ब्याज का मतलब है कि 600 रुपए यहाँ से इंटरेस्ट मिले, ठीक है। ये पैसा स्कीम बी में इन्वेस्ट कर दिया 4 टाइम रेट का 4 टाइम मतलब 20% रेट का, और टाइम कितने साल का 2 साल का। इसका मतलब यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 44% मिलेगा, कितना मिलेगा 44% मिलेगा। अब आपसे पूछे कि दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है कितने का होगा, ठीक है। तो जो पहले हमें ब्याज मिला वो हमें कितना परसेंट मिला 25% मिला, लेकिन वो 25% इंटरेस्ट हमें इस अमाउंट पे मिला, इस वैल्यू पे मिला। अब 44% इंटरेस्ट हमें इस पूरे पे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि 44 का और इस 25 का जो डिफरेंस है वो कितना है 19%। वो 19% आएगा सिर्फ 2400 का, ठीक है। अब ये जो 600 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिले हैं स्कीम ए का जो इंटरेस्ट आया, उस पे सिर्फ जो ब्याज मिलेगा ना वो कितना मिलेगा 44% मिलेगा, तो मैं इसको भी प्रिंसिपल मान लेता हूँ। अब ये जो 600 है वो कितने परसेंट की वैल्यू है 25 की वैल्यू है, मतलब 1/4 की वैल्यू, और अगर 44% अगर इस पे ब्याज मिलेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ओवरऑल इस पे भी 11% ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो कितनी है 25% मतलब 1/4। अब इसका 44% अगर मैं निकालूं यानी 1/4 अगर करूं तो इसका मैं कितना निकाल दूं 11% निकाल। अब 19 प्लस में 11, 19 प्लस में 11 टोटल कितना हुआ 30% हो गया। कितना परसेंट हो गया 30% हो गया। अब ये जो गैप है वो कितने परसेंट का आ गया 30%, 30% का आ गया, और हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है 2400। अब 2400 का अगर हम 30% अगर निकालना चाहें तो 24 3 72 यानी 720 आएगा। आप इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट अलग अलग भी निकाल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है जैसे आप इसको करना चाहें, ठीक। ये तरीका अच्छा लगा, हाँ जी।
आइए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कहते हैं कि ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो x प्लस में 200 है और बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो x प्लस में 600 है। 4 महीने के बाद में ए ने 100 रुपया और ऐड कर दिया, इसका जो पैसा है वो कितना हो चुका, x प्लस 300 और बचे हुए 8 महीने के लिए। ये जो पैसा है बी का वो कितने टाइम के लिए चलेगा, 12 महीने के लिए। और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना है, 23:33। अगर हम इसको कट करना चाहें तो 4 के टेबल में ये 2 से कटेगा, 4 के टेबल में 3 से कटेगा, ये 11 से। ठीक है, ये हुआ 2x और x यानी 3x। 600 और 200 कितना हुआ, 800। और ये इधर ये जो डिवाइड में 11 है मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 23 के साथ में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x प्लस में 600। ठीक है, तो 33x और 23x का जो डिफरेंस है वो 10x है। ये हुआ 8800। 23 गुना में 6 6 18 कैरी 1 6 दूनी 12 138 13800। अब 13800 में से अगर 8800 अगर मैं माइनस कर दूं तो यानी 5000 बचेगा। एक जीरो से एक जीरो कट करेगी, x की वैल्यू 500 आएगी, x की वैल्यू 500 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि एक दुकानदार ने एक आर्टिकल को 75% ज्यादा मार्क कर रखा, यानी 100 रुपए का सामान है और लिख रखा 175 है। उस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। एक 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 35 रुपए कम कर रहा है। 20% 35 होएगा, 35 रुपए कम करेगा 140 बनेगा। फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 14 रुपए कम करेगा, यानी 126 में वो आर्टिकल बेच देगा। और इस मामले में दुकानदार को 2600 रुपए का प्रॉफिट होता है। 26 की वैल्यू 2600, यानी 1 की वैल्यू 100 है तो 10 की वैल्यू होगी जी, 100 की वैल्यू होगी जी 10,000। ये 10,000 उसकी कॉस्ट है। कहते हैं कि अगर आर्टिकल का कॉस्ट अगर 25% बढ़ा दिया जाए, आर्टिकल का कॉस्ट बढ़ा दीजिए 25%, यानी 12,500 का सामान, 10,000 कॉस्ट था उसको 25% बढ़ा दिया। कहते हैं कि अगर 10% लॉस में बेचना चाहे तो 1250 रुपए लॉस में बेच देंगे। 0 5 4 में से 2 1 1 11,250 में ये सामान बिक जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, 324 लीटर का एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का 11:7 में, 36 लीटर मिक्सचर टेकन आउट। तो सबसे पहले 324 में से 36 लीटर मिक्सचर निकाल दो, बचा कितना 288। अब मिक्सचर को जब हम रिमूव करेंगे तो रेशियो पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 11:7 में है तो 11:7 में रहेगा। 24 लीटर मिल्क ऐड कर दिया और x लीटर इसमें पानी मिला दिया तो नया रेशियो इतना हो चुका है। ठीक है, तब 24 लीटर इसमें मिल्क ऐड किया तब हुआ। ठीक है, तो 7 और 11 और इसको जोड़े तो 18 की वैल्यू है, 18 एकम 18 18 6 108। ठीक है, तो 11 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 176 आएगा। ठीक है, 176 पड़ा रहने दो। 24 अगर हम इसमें ऐड करें तो इसका मतलब मिल्क टोटल कितना हो गया 200। 5 की वैल्यू 200 तो 1 की वैल्यू 40 और 3 की वैल्यू 120। ठीक है, 120 आ गई। 16 7 112, इसका मतलब पहले कितना पानी था इसमें 112। तो 112 में कितना मिलाया जाए कि 120 हो जाए, तो क्वेश्चन क्या, जवाब कितना है 8 लीटर। ए बी सी डी 4 टोटल लोग हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज नॉट मोर देन 45, 45 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, द रेशियो ऑफ बी टू सी इज 85। बी और सी की एज का रेशियो दे रखा है 85। ठीक है, इतना मामला समझ। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 20% मोर देन सी, सी से 20% ज्यादा है। अगर इसकी 5 है तो इसकी 6 है, ये भी समझ में आता है। द प्रेजेंट एज ऑफ डी इज 50, डी 50 साल का है। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड डी इज 14 ईयर। अब डी कितने साल का है, 50 का। उस ए और इसमें डी में जो डिफरेंस है, डी का और ए का जो डिफरेंस है वो 14 का है। तो इसका मतलब वो 14 ज्यादा भी हो सकता है, 14 कम भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि सी 45 से ज्यादा नहीं, तो इसके लिए 14 कम कर लेते हैं। और 50 में से अगर 14 कम करेंगे तो वो कितने का बनेगा, 36 का। तो इसका मतलब 6 की वैल्यू 36। अगर 6 की वैल्यू 36 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 48। तो बी 48 साल का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए और बी मिलके किसी काम को 48 दिनों में पूरा कर देते हैं जी, लिख दिया। सी अकेला इस काम को 36 डेज में पूरा करता है, ये भी लिख दिया। टोटल काम मान लेंगे 144, एफिशिएंसी आएगी 3 की और 4 की।
3 की और 4 की, ठीक है। बी और सी ने काम करना शुरू किया, बी और सी ने काम करना शुरू किया, 25 दिनों के बाद में बी चला गया। अच्छा, ये बी और सी का दे रखा 36। बी और सी ने काम करना शुरू किया, 25 दिनों के बाद में बी चला जाता है, इसका मतलब 100 काम ये कर देते हैं, बचा कितना 44। 44 काम सी ने 22 में किया, तो इसका मतलब सी ने अगर 22 में किया है तो सी की एफिशिएंसी 2 है। अब सी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी भी 2 है। ए प्लस बी की जब टोटल 3 है और बी अगर 2 है तो इसका मतलब ए 1 है। आपसे पूछा है कि ए पूरे काम को कितने में करेगा अगर एफिशिएंसी 1.5 गुना हो जाए या 50% बढ़ा दी जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 144 जो काम है ना वो 1.5 की एफिशिएंसी से करवाना है, 1.5 की एफिशिएंसी, यानी 3/2 से काटेंगे इसको, कितने से कटेगा ये 4 3 12 48 दूनी 96 दिन में अकेला काम पूरा कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब साइड कितनी होगी 12। वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, तो यानी एक डायगोनल जो रोम्बस का है वो 12 ही। दूसरा जो डायगोनल है वो 50% ज्यादा है, यानी 1.5 गुना, 1.5 गुने का मतलब 18। एरिया बताइए, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 12 निम्न 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक बोट डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 32% ज्यादा है बोट से, तो डाउनस्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट का रेशियो अगर बनाना चाहे तो 100 और 132 का रेशियो बनाएंगे, 33 रेशियो में 25, 4 से कट हो गए, 4 दिए 12, 4 दिए 12। एक बोट 125 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 5 घंटे में, स्टिल वाटर बोला ना इसने, इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट है। स्पीड ऑफ बोट अगर 25 है तो इसका मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड 33 है, और जो डिफरेंस है यानी पानी की स्पीड है वो कितनी है 5 और 3 8। कितना टाइम टोटल लगेगा, कितना टाइम टोटल लगेगा 229.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाना, यानी अपस्ट्रीम का मतलब है कि बोट में से पानी कम करना, इसका मतलब 17 की स्पीड से जाना पड़ेगा, ठीक है। और 148.5 जो है वो डाउनस्ट्रीम में यानी 33 की स्पीड से जाना पड़ेगा। तो 17 की टेबल से काटेंगे, 17 एकम 17, 5 17 3 51 और 17 5 55। अगर हम इसको कट करना चाहें तो 4 से पूरा पूरा कटेगा 132 और 4.5 ये आ जाएगा, 17 और 1 18 18। ए की इनकम 25% ज्यादा है बी से, ए और सी का रेशियो भी दे रखा है। इस सेविंग का जो रेशियो है ए और सी का वो सेम है इनकम का, जो ए और सी का इनकम का वही सेम है, ठीक है। और ए और सी का अगर रेशियो 2:3 है तो इसको मैं ए इज 25% मोर देन बी, ए 25% ज्यादा है बी से, इनको 5 गुना कर लो, ये बना लो। अगर ए 25% ज्यादा है यानी ए 5 है तो वो 4 होएगा, इसका मतलब बी 8 होगा, ठीक है। कहते हैं कि ए और सी की सेविंग का रेशियो वही है जो इनकम का रेशियो है। ए और सी की सेविंग है 15,000, तो ए और सी की सेविंग का रेशियो कितना है टोटल 25। 25 की वैल्यू अगर 15,000 है तो 25 6 की 150, एक की वैल्यू 600 है, 10 की वैल्यू 6,000, ठीक है। ये बी की सेविंग आ गई। कहते हैं कि सॉरी ए की सेविंग आ गई। ए ने अगर 24,000 का खर्चा किया है और 6,000 बचाए हैं तो इसका मतलब ए की इनकम है 30,000। फाइंड द इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 18,000, अगर बी का एक्सपेंडिचर 18,000 है तो सेविंग बताइए क्या हो, बता देंगे। तो यही इसका इनकम का रेशियो है और यही इसका सेविंग का रेशियो है। तो 10 की वैल्यू अगर 30,000 है तो इसका मतलब 8 की वैल्यू कितनी है 24,000, ये बी की इनकम है। इस 24 में से अगर 18,000 एक्सपेंड करता है तो इसका मतलब बचत कितनी है 6,000 रुपए की। 15 स्टूडेंट है टोटल, 15 स्टूडेंट है टोटल, इनका एवरेज है 84। 3 नंबर गलती से गलत रीड हुए, एक को 38 लिख लिया गया, एक को 64 लिख लिया गया, एक को 72 लिख लिया। इसकी जगह लिख लिया गए 83 की जगह लिख लिया गया, 46 की जगह लिख लिया गया और 27 की, ठीक है। यहाँ लिखा 38 गया और लिखना था 83, यानी कम लिखा गया। कितना कम लिखा गया तो गैप कितने का है 5 का, 9 5 45 कम लिख लिया।
और यहाँ जो है वो कितना ज्यादा लिख लिया, 45 ज्यादा लिख लिया। इसका मतलब 45 कम और 45 ज्यादा का तो मामला खत्म हो गया। अब बात है 46 की और 64 की, यानी लिखना था 64, लिखा गया 64 और लिखना था 46। इसका मतलब ये हुआ कि 18 ज्यादा लिखा गया। अब ये जो 18 ज्यादा है वो कम करेंगे कितने लोगों पे, 15 लोगों पे। तो ये 3 से कट कर दो 6 पे, ये 3 से कट कर दो 5 पे, 6/5 यानी 1.2। अगर कम करें तो 82.8 नया एवरेज होगा। सारे ही ऑप्शन अलग अलग है यूनिट डिजिट में, तो शायद यूनिट डिजिट से कर देंगे। तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो आखिरी में कितना मिलेगा, 6 8 दूनी 16। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, आखिरी में 9 आएगा। तो यानी ये यूनिट डिजिट हमें 5 मिल रहा है। अगर ये नंबर क्यूब रूट है किसी नंबर का और आखिरी में अगर 1 है, तो इसका मतलब 1 का ही ये किसी क्यूब होगा। यहाँ क्या है 11 और आगे है क्वेश्चन मार्क। अगर इधर हमारे को अगर 5 चाहिए तो यानी 1 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 5 आए, का मतलब एक ही ऑप्शन है 5 से मल्टीप्लाई करना। 1577 को डिवाइड करना है, 89 है तो 89 17 यानी 100 में से 17 कम कर दो 83 का होगा, मल्टीप्लाई 4 प्लस में 8 8 8 को डिवाइड कर देंगे 37 से, ठीक है। तो 83 से अगर कट करें तो ये 1 से कटेगा और 9 ये 27, 1900 की 76 बन जाएगा। 111 गुना में 8 होता है, तो 111 इससे 3 से पूरा पूरा कटेगा, तो यानी 8 ये 24, तो कितना बन गया 100। 100 किसका होता है 10। नेक्स्ट एग्जांपल 45% ऑफ 720, ठीक है। तो यानी एक जीरो से एक जीरो कट होएगी, ये 2 से 36 पे कटेगा और ये 5 से 9 पे कटेगा, यानी 324 मिलेगा। 85% में एक जीरो तो एक जीरो से कट होएगी, बचा हुआ 10 है वो ये 5 से 17 पे काटेगा और ये 5 से 6 पे काटेगा, 17 छिके 102 ये, ठीक है। इक्वल्स टू में x प्लस में 125% मतलब ये वैल्यू कंप्लीट तो 100% की आएगी, 25% का मतलब 140 यानी 60 ऊपर का आएगा, तो यानी ये हो गया 300, ठीक है। तो 300 टोटल कितना हो गया 300। अब 300 से 300 तो पूरा कटेगा, 24 ये बचेगा और 102 ये बचेगा, तो 126 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 3844 यानी 50 से 12 ज्यादा, 62 का होगा, इनटू में 15, ये कितने का है 24 का, इनटू में 8 है, 23 इंटू में 11, 3 2 11 दूनी 22, 22 और 3 253, 15 दूनी 30, 3 15 छः के 90, 90 और 3 93, 24 8 192 और माइनस में 253 हो गया, ठीक है। 1000 बन गया टोटल, 1000 में से 200 माइनस 800 हो गया, ठीक है। अगर 53 अगर कम करें तो यानी इसमें से 30 कम कर दूं तो यहाँ कितना बचेगा 23, और 23 अगर कम कर दूं, मैं 20 अगर कम करूं तो 72, 72 में से अगर 3 कम करूं तो 69, यानी 869 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में ये क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जांपल 999 को डिवाइड करना है 43 से, 2752 को डिवाइड करना है 37 से और बराबर में x का क्यूब है, ठीक है, x का क्यूब है। ये 37 से पूरा कटेगा, इसका 9 अगर कॉमन ले लो तो 111 बचेगा, 111 को ये 3 से काटेगा, इसका मतलब यहाँ पूरा 27 मिला है और हमारे को क्यूब रूट ही चाहिए, क्यूब रूट ही चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये दूसरा नंबर भी क्यूब रूट ही आएगा। अब क्यूब रूट आएगा तो इसका मतलब ये नंबर अगर कटेगा तो 43 से अगर कट करना चाहें तो 4 5 6, लगभग 6 से कटेगा, ठीक है, 6 पे जाएगा और आखिरी में हमें 2 चाहिए, तो इसका मतलब 4 3 12 तो 64 आ जाएगा। क्यूब रूट अगर हमें करना है तो 27 का 3 होता है, 64 का 4 होता है, तो 12 आना चाहिए, 12, हाँ जी, ऑप्शन ये आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल सीरीज है 13 के बाद में 175 है, फिर 306 है, यानी कुछ गैप चल रहा है। अगर इन दोनों की बात करें 10 कम करो 47, 47 में से 3 कम कर दो 44, ठीक है। एक 326 में से अगर ये कम करूं तो 150 ऊपर का कम हो गया और 7 और रह गया, 16 में से 7 169, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, यही मामला चल रहा है। ठीक है, यानी गैप चल रहा है स्क्वायर का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, 17 के बाद है 24, तो यहाँ जो गैप है वो है जी 4 और 3 7 का। 45 आया उसके बाद में, 24 दूनी 48, 24 में यानी 21 आ गया। ठीक है, तो 7 3 21, 7 तो 5 35 आना चाहिए, और 35 अगर जोड़ो तो 80 बनना चाहिए। ठीक, 7 के मल्टीपल का गैप है लेकिन ओड नंबर के साथ। 28 के बाद 30 है, तो यानी पहले 2 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर पता नहीं कितने का गैप है, फिर पता नहीं कितने का गैप है, और फिर 20 का गैप है। ठीक है, अगर पहले 3 जुड़ा है तो फिर 4 जुड़ना चाहिए, फिर 5 जुड़ना चाहिए, 6 जुड़ना चाहिए। तो अगर 4 जुड़ना चाहिए तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 14 आएगा, तो इसका मतलब 20 ठीक बन रहा है। तो इसका मतलब डबल डिफरेंस चल रहा है, डबल डिफरेंस चल रहा है। नेक्स्ट 1 4 15 क्वेश्चन मार्क, और बहुत बड़ी सीरीज बन गई आगे तक। अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 के स्क्वायर से और 2 माइनस कर दूं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, ठीक है यार। 2 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3 के स्क्वायर से, 9 दूनी 18, 3 ही माइनस कर दो। अच्छा, जो नंबर है सीरीज में वो स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 के स्क्वायर से, 3 के स्क्वायर के, 4 के स्क्वायर से, और वही नंबर माइनस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, 19 के बाद है 35, इसका मतलब ये है 16, फिर आगे है 20, फिर पता नहीं क्या मामला है कितना आएगा, फिर पता नहीं क्या मामला है कितना आएगा, और यहाँ अगर बात करें तो ये है 32। तो 4 बढ़ता जा रहा है, 4 बढ़ता जा रहा है, गैप जो है वो 4 बढ़ता जा रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, इनमें बताना है क्या इनका मामला रहेगा। एक सीरीज है जिसका प्रोडक्ट हमें 40 चाहिए, टोटल हमें 6 चाहिए। तो प्रोडक्ट अगर 40 चाहिए और टोटल अगर 6 चाहिए, तो 10 गुना में 4 40 होता है, 10 का और 6 का डिफरेंस, तो प्लस का 10 और माइनस का 4, ये x के रूट होंगे। 120 चाहिए तो प्लस का 12 और प्लस का ही 10 होगा। ठीक है, प्रोडक्ट 120 आ गया, टोटल ये आ गया। तो जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर भी और इक्वल भी x की। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, प्रोडक्ट हमें 78 चाहिए, टोटल हमें 37 चाहिए। ठीक है, तो 39 और माइनस का 2, ये x के रूट बनेंगे। प्रोडक्ट 82 चाहिए, टोटल ये चाहिए, तो माइनस का 2 और माइनस का 42 बनेंगे, y के बने। तो जो x है वो ग्रेटर भी और इक्वल भी है y के। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, प्रोडक्ट हमें 120 चाहिए, टोटल हमें 22 चाहिए, तो यानी 12 और 10 पड़ेंगे x के रूट। 182 चाहिए और 27 चाहिए, तो 13 और 14 बनेंगे, तो y जो है वो ग्रेटर है x। नेक्स्ट एग्जांपल, 12 8 96 होता है, 12 और 8 20 होता है, ये x के रूट आ गए। 40 चाहिए, 8 5 13, 8 5 40, ये y के आगे, तो x ग्रेटर इक्वल आ गया y के। ठीक है, नेक्स्ट 240 प्रोडक्ट चाहिए और टोटल 15 31 चाहिए। ठीक है, 210 चाहिए और डिफरेंस माइनस का 1 चाहिए, तो 16 और 15। ठीक है, और प्लस का 15 और माइनस का 14, ये y के होंगे। तो x ग्रेटर भी है और इक्वल भी है y के। आज की वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।